शांति 12 मई 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। साकार मुरली। मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। वरदान। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भाव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे गृहस्थी है तो अनेक रस है। मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न। सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय ना होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं? उत्तर। सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं, इनको कामन सत्संग नहीं कहेंगे। सत के साथ संग तुम्हारा ही है। सत कहा जाता है एक परमपिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भगत तो अथाह है, भगवान है एक, वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप। तीसरा लौकिक बाप, शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुकुवंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्यात्माओं की दुनिया, वाइजलेस वर्ड, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था
और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। जब दुखधाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते नहीं है। ऊंचते ऊंच मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुखधाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते परंतु रावण जलता नहीं। सतयुग में तोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खेवैया एक ही है। वहां आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में है। जो गरीब है वह नरक में है। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यहाँ याद रखना है कि हम शांतिधाम के वासी हैं। परमधाम से यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है भगवान की। भगवान वाच बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो। मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचते ऊंचा। निराकार भगवान न साकारी न आकारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं। उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान है एक, भगत है अनेक। भक्ति मार्ग वाले भगत कितने धक्के खा रहे हैं। कोई कहा तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे। उन्हों की महिमा गाते हैं। है तो दोनों मनुष्य। फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर तुम देवता से क्षत्रिय आदि बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमोप्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं। कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी को सौतेला कहा जाता है। निश्चय नहीं करते
कि बाबा हम जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते। पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। बाबा ने समझाया है, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम यहाँ शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु होता नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी में भी अक्ल है। आज के मनुष्यों में यह अक्ल नहीं रहा है। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरिया हो। वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाप ने राजयोग कब सिखलाया था यहाँ कोई नहीं जानते, इसलिए बाप कहते बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बनाया है। कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो। भगवान कहते तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स से, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो। आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाप कहते जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान उवाच तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। तुम बीके जानते हो, भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता है। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांतिधाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्होंने कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो, अभी सब दुखी है। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं, भिन्न नाम रूप देश काल। शिव बाबा को ना आकारी ना साकारी शरीर मिलता है। कहते मैं लोन लेता हूँ, आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट मोस्ट बिलवेड फादर, टीचर और सदगुरु भी बनता हूँ। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं, सबका बाप मैं स्वयं हूँ। नॉलेजफुल हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं।
स्वयं सबका सद्गति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, ब्रह्मरी की तरह भूभूक कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। सेकंड, उच्च तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान केवैया बनना है। ओम